कथा एकादशी व्रत में पत्ता गोभी खाने का रहस्य। क्या भगवान सच में हमारी थाली देखते हैं या हमारे मन की नीयत? क्या एक छोटी सी सब्जी खाने से पूरा व्रत बेकार हो सकता है? क्या भक्ति नियमों से चलती है या भावनाओं से? जय श्री हरि। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत खास है क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत का नियम नहीं बताती बल्कि भक्ति की गहराई समझाती है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी उठता है, क्या एकादशी व्रत में पत्ता गोभी खा सकते हैं? आज की इस कथा में आप जानेंगे क्या पत्ता गोभी खाने से व्रत टूटता है, सब्जियों को लेकर असली धार्मिक नियम क्या है, कठोर व्रत और सामान्य व्रत में क्या फर्क होता है, और आखिर में एक ऐसी सीख जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपको यह समझाएगी कि व्रत सिर्फ भोजन का नहीं मन का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी और पत्ता गोभी का त्याग की सच्ची और भावनात्मक कहानी। कहानी शुरू होती है रश्मि से, एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली महिला जो शहर में रहती थी। रश्मि भक्ति में विश्वास रखती थी पर उसका जीवन व्यस्त था, काम, बच्चे, घर सब कुछ संभालना पड़ता था। वो हर एकादशी को व्रत रखती थी पर अपने तरीके से। उसे वो फलाहार व्रत कहती थी जिसमें साबूदाना, आलू, दूध, फल और कभी कभी हल्की सब्जी खा लेती थी। रश्मि की दादी कौशल्या गांव में रहती थीं। सफेद बाल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में वैराग्य और भक्ति दोनों चमकते थे। वो हर एकादशी पर कठोर व्रत करती थीं, सिर्फ फल, दूध और पानी, कभी कभी तो सिर्फ तुलसी जल पीकर पूरा दिन निकाल देती थीं। एकादशी की सुबह रश्मि इस बार गांव आई थी। सुबह की ठंडी हवा, तुलसी के पौधे पर रोज की बूंदें और मंदिर से आती शंख की ध्वनि, पूरा माहौल एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा था। रश्मि ने निश्चय किया, आज मैं दादी की तरह पूरा व्रत करूंगी। वो रसोई में गई और साबूदाने की खिचड़ी बनाने लगी। फ्रिज खोला तो देखा अंदर ताजी हरी चमकती पत्ता गोभी रखी है। वो मुस्कुराई, ये तो हल्की और हरी सब्जी है, इसमें न प्याज है न लहसुन, और यह तो जमीन के ऊपर उगती है, कंदमूल नहीं है, पर क्या इसमें कोई दोष है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पत्ता गोभी काटी और खिचड़ी में मिला दी। पूरे घर में एक अलग खुशबू फैल गई। तभी दादी पूजा करके लौटी। जैसे ही रसोई में आई, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, बिटिया, खिचड़ी में क्या डाला है? पत्ता गोभी की खुशबू आ रही है। रश्मि हंसी और बोली, हाँ दादी, बस थोड़ी सी डाली है, इसमें क्या बुराई है? दादी कौशल्या ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, बिटिया, एकादशी व्रत में पत्ता गोभी नहीं खाते। रश्मि चौंकी, क्यों दादी, इसमें तो प्याज लहसुन नहीं है, यह तो सात्विक लगती है। दादी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, व्रत सिर्फ शरीर का नहीं आत्मा का भी होता है। दादी बोली, पत्ता गोभी दो कारणों से एकादशी में वर्जित है। पहला कारण, इसकी परतों में बहुत सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं, चाहे कितनी भी बार धो लो कुछ न कुछ रह ही जाते हैं। और एकादशी व्रत का मतलब है पूर्ण शुद्धता। जिस दिन हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं उस दिन कोई भी ऐसी चीज जो हिंसा से जुड़ी हो नहीं खाई जाती। दूसरा कारण, पत्ता गोभी को तामसिक भोजन कहा गया है। ये पेट में भारीपन और गैस बनाती है जिससे शरीर सुस्त और मन विचलित हो जाता है। एकादशी में मन को हल्का और ध्यानमग्न रखना जरूरी है। रश्मि ध्यान से सुन रही थी, उसे लगा जैसे हर शब्द उसके मन में उतर रहा है। रश्मि ने पूछा, तो दादी, फूल गोभी भी नहीं खा सकते? दादी, नहीं बेटी, फूल गोभी भी उसी श्रेणी में आती है, उसके बीच भी कीड़े छिपे रहते हैं, इसलिए एकादशी में हर पत्तेदार या फूल वाली सब्जी त्यागनी चाहिए। रश्मि, अगर गलती से खा ली जाए तो? दादी, अगर अनजाने में हुआ हो तो व्रत नहीं टूटता, भगवान भावना देखते हैं, गलती नहीं, बस अगले व्रत में ध्यान रखो और भगवान से क्षमा मांगो। रश्मि, कठोर व्रत और सामान्य व्रत में क्या अंतर है? दादी, कठोर व्रत में सिर्फ फल, दूध और जल लिया जाता है। साधारण व्रत में फलाहार जैसे साबूदाना, आलू, सिंघाड़ा चलता है, लेकिन गोभी, पालक, मेथी जैसी सब्जियां दोनों में नहीं चलती क्योंकि इनका असर शरीर पर भारी पड़ता है। रश्मि, क्या एकादशी का मतलब सिर्फ खाने पीने से है? दादी, नहीं बिटिया, असली व्रत तो मन का होता है। जब मन को नियंत्रण में रखो
किसी से बुरा न कहो, गुस्सा न करो, लोभ लालच से दूर रहो, वही सच्ची एकादशी है। रश्मि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उठी और बोली, दादी अब मैं यह खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मैं फिर से सादी खिचड़ी बनाऊंगी। उसने वह खिचड़ी एक तरफ रख दी और दादी के साथ पूजा में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मैंने गलती से नियम तोड़ा, लेकिन मेरा मन कभी भी आपकी भक्ति से नहीं भटका, कृपया मेरी भूल को माफ कर दीजिए। पूरी रात रश्मि का मन बेचैन रहा। वो सोचती रही, क्या सच में भगवान नाराज होंगे या वो मेरी सच्चाई समझेंगे। रात के अंतिम पहर में रश्मि को एक सपना आया। वो मंदिर में थी, शंख की ध्वनि गूंज रही थी और भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े थे। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने कहा, बिटिया तूने गलती की, पर तेरी भावना सच्ची थी। जो व्रत भय से होता है वह अधूरा होता है, जो व्रत प्रेम से होता है वह पूर्ण होता है। रश्मि ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसे माफ कर दिया है। द्वादशी की सुबह जब सूर्य की किरणें आंगन में आई, दादी ने रश्मि को तुलसी के पास बुलाया और कहा, बिटिया याद रखो, व्रत का असली मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब है भोग को त्यागना और योग को अपनाना। रश्मि ने कहा, दादी आज मैंने समझा कि भक्ति डर से नहीं प्रेम से निभाई जाती है। दादी मुस्कुराई, हाँ बिटिया, एकादशी भगवान को नहीं इंसान को शुद्ध करने का तरीका है। रश्मि ने कुछ और सवाल किए, जैसे हर दर्शक पूछता है। सवाल 1, क्या एकादशी में सिर्फ अन्न नहीं सब्जियां भी नहीं खा सकते? जवाब, हाँ, पत्तेदार, फूल वाली और दाल प्रवृत्ति की सब्जियां वर्जित हैं। फल, दूध, साबूदाना, आलू, शकरकंद ये सात्विक हैं। सवाल 2, क्या आधुनिक समय में ये नियम जरूरी हैं? जवाब, जी हाँ, यह शरीर को डिटॉक्स करने और मन को स्थिर रखने के लिए बनाए गए हैं। ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों से जुड़े हैं। सवाल 3, अगर कोई बीमार है तो? जवाब, बीमारी में भगवान नियम नहीं भावना देखते हैं। स्वास्थ्य ठीक रखना भी भक्ति का हिस्सा है। सवाल 4, क्या बच्चे या वृद्ध भी व्रत रख सकते हैं? जवाब, जी हाँ, पर उनके लिए हल्का फलाहार व्रत ही उचित है, उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। दादी का अंतिम ज्ञान। दादी ने कहा, बिटिया भगवान को भोजन नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। वो हमारी थाली नहीं हमारे दिल की शुद्धता देखते हैं। रश्मि बोली, दादी आज मुझे समझ आया, व्रत सिर्फ खाने का त्याग नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। एकादशी का नियम सिर्फ भोजन नहीं सिखाता, वो सिखाता है संयम, सादगी और श्रद्धा। पत्ता गोभी या फूल गोभी त्यागना सिर्फ परंपरा नहीं, वो एक संकेत है कि हम अपने मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखें। अगर गलती से कुछ गलत हो जाए तो भगवान से डरने की नहीं, उनसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। रोमांचित दिल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, एंगेजमेंट लाइन। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने गलती से कोई नियम तोड़ा और भगवान ने फिर भी आपका साथ दिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री हरि। सारांश, व्रत का असली मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। जिस दिन हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, उस दिन हर दिन एकादशी बन जाता है। जय श्री हरि।